अगर आम आदमी पार्टी का एमएलए कैंडिडेट बसव कल्याण से आज इस प्रेस मीट बुलाने का उद्देश्य, क्योंकि सबको मालूम है अभी चुनाव अभी लास्ट इस पर आया है, अभी सिर्फ कल प्रचार एंड हो जाएगा। तो इसके सिलसिले में जो हम इतने दिन काम किए और हमारे जो इश्यूज आए उसके बारे में बोलने के लिए मैं प्रेस मीट माध्यम से आया हूँ। पहली बात तो हमने 6 महीने पहले पदयात्रा निकाला था। 11 दिन का पदयात्रा में हम 40 गांव कवर किए थे। उस 40 गांव का उद्देश्य था कि दिल्ली में जो सरकार जनता के लिए जो काम कर रही है, अच्छा काम, वो बताने के लिए हमने पूरे 40 गांव में हम गए थे। तब पूरे लोगों को मालूम होता है कि आम आदमी पार्टी का सरकार किस तरह से काम चल रहा बोल के। उसके बाद जो भी लोकल में इश्यूज है, जो 18 महीने में जो भी यहाँ पे हालत खराब हुए थे, अगर उसके जो करप्शन के इशू रहने, जो भी रहने, सबसे पहला अगर कोई आवाज़ उठाया तो वो मैं हूँ। तो बाकी लोग बड़े बड़े लोग आज क्या है, ये कंटेस्ट कर रहे इलेक्शन, उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाए। उस टाइम के एमएलए के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाए। तो आज बड़े बड़े पार्टी के लीडर है, एमएलए कंटेस्टर है। तो मैं उनसे भी सवाल करना चाहती हूँ कि उस समय में आप क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे? जब एक लोकल सिटिंग एमएलए कुछ गलत करता है तो अपोजिशन का रोल आप नहीं निभाए उस समय। तो अपोजिशन ये रोल जो भी था, मेरा अच्छे जितना होता वो मैं निभाया ईमानदारी से। और मैं एक BM.Tech हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ, और मेरा जो जॉब था वो सब छोड़ के एक सेवा के क्षेत्र में आया हूँ। कि क्योंकि ये राजनीति बोलते तो सेवा क्षेत्र है, लूटना क्षेत्र नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। और दूसरी बात, ये लोकल कैंडिडेट बोल के पिछले 6 महीने से सबका दिमाग खराब किए थे लोग। लोकल कैंडिडेट को टिकट दो, लोकल कैंडिडेट को टिकट दो। बीजेपी भी लोकल कैंडिडेट को नहीं दिया और कांग्रेस भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया। लेकिन जो लोकल बोल रहे थे, आज बाहर वाले को सपोर्ट कर रहे। तो मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ ये सुनकर कि आप लोकल किस लिए बोलते थे, या फिर सिर्फ आपको ही टिकट मिलने के लिए लोकल बोलते थे, या फिर क्या ये आपका सेल्फ प्रॉफिट, सेल्फिश जो आप गेम खेल रहे थे वो सेल्फिश था, या फिर क्या दूसरा था, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं पूरे बसव कल्याण आवाम से करना चाहता हूँ कि लोकल में आप लीडर ढूंढिए। बाहर वाले आज कल परसों एक था, अभी 2 आए, 2028 में 4 आ जाएंगे। उनके ही ऑफिसर रहेंगे, उनका ही बिजनेस रहेगा, फिर से बसव कल्याण लोग गुलाम रहेंगे। ये होता 100% होता है। इसलिए जागने का समय आया है। लोकल लीडर अपना लोकल लीडर होता है। और बसव कल्याण के लोगों से अपील है, इस बार आप आम आदमी पार्टी को और ईमानदारी से 1 नंबर बटन को आप दबाकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जिताइए। दूसरी बात, शमी सरकार का मैं कल स्पीच सुना, अजीबोगरीब स्टेटमेंट उनका। वो बोलते हैं कि अगर मेरे बदले में कोई जीता तो लेडीज मार्केट से घर को आने का मुश्किल है कहते। अरे भाई, तू 18 महीने पहले आया, 18 महीने से भी पहले से भी बहुत लोग एमएलए आए, तब हमारे बसव कल्याण से नहीं था। और दूसरी बात, तुम आने के बाद तुम्हारा एमएलए जब यहाँ पे सड़क पर मर्डर हुआ तो उसका क्या, लोग औरत तो छोड़ो, लेडीज तो छोड़ो, जेंट्स 8 बजे के बाद बाहर आना निकल रहा है। ये हालत होगी बसव कल्याण के अंदर। तो पहला आपका ये सुधारो, आप क्या 18 महीने में आपने क्या क्या काम किया, कितने गलत काम किया। और जितने भी ये लोग, मेरा जितने भी बाहर के, विजय सिंह होने दो, शमी सरगर होने दो, ये हमारा भला करने वाला नहीं है बसव कल्याण के लिए। वो खुद के लिए आ रहे, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे, वो पहले सोचे हम लोग। वो सोचना बहुत जरूरी है। और लोकल कैंडिडेट आपको लोकली आपको ये हेल्प करते हैं। जैसा कि घर के बाजू वाला दुश्मन भी रहा तो आपके आपातकाल में घर के बाजू वाला भी आप हेल्प करता है। इसी तरह लोकल लीडर आप कितने भी रहने दो, लोकल लीडर ही आपको सपोर्ट करता है बोल के इस बार आप सब लोग मेरे को आम आदमी पार्टी को जिताइए। 100% एमएलए क्या होता है, आपका काम पूरा 5 साल में ईमानदारी से करप्शन मुक्त बसव कल्याण करने का मेरा एक सपना है। और जो भी यहाँ पे हो रहा है, स्टेटमेंट तो सबका स्टेटमेंट अलग अलग है। शनु सर बोलते हैं कि बड़वार मगा बोलते, लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे इतने? हमारे पास पैसे नहीं है। हमको एक बूथ बनने के लिए पैसे, लेकिन उनके पास पैसे आ रहे। रोज देखो, जब से चुनाव चालू हुआ सब ढाबा फुल, बार फुल, सब फुल। तो ये लोगों को, हमारे यूथ को बिगाड़ने का काम है। हमारे यूथ जो शराब नहीं पीते तो उनको भी जबरदस्ती पिलाने का काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन रहता है, देश सुधारने के लिए रहता है। अभी हमको लगता है कि देश को लूटने का, ये देश को सत्यानाश करने का काम चल रहा है। सबको पिलाना, शराब पिलाना, धाबा संस्कृति लाना। तो ये थोड़े भी यहाँ पे शरण भूमि तो स्पेशली बसव कल्याण एक शरण नाड़ है। हम यहाँ पे बहुत शरण आए थे बाहर से, लेकिन अब
वो हो गई कि धावा संस्कृति आ रहा है वहाँ पे, इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिन में हमारे बच्चों के हालात और बिगड़ने वाले हैं। कोई पुलिस दे रहे, कोई वो चूड़िया पहना रहे, कोई क्या बोलते उसको चिकन दे रहे, ऐसा काम चल रहा है इलेक्शन के दौरान। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, किसी के भी अंदर में प्रभाव मत आइए, ईमानदारी से अपना लोग 1 नंबर बटन आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए और अपना 5 साल का अपना बच्चों का भविष्य के लिए, अपना भविष्य के लिए, और 5 साल आपको काम को आना, कौन सा भी सरकारी हॉस्पिटल रहने दो, सरकारी कचेरी रहने दो, बिना 1 रुपए का काम, बिना आपको 1 रुपए पैसे लेते हुए अपना सरकारी काम होना और हॉस्पिटल में पूरा इलाज होना, ये हमारा ये गारंटी। देखिए हर विलेज में मेरा अभी तो ये 2 राउंड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 100 विलेज मिनिमम, एक अभी 4-5 विलेज मिस हो गए, 100 विलेज में हमारा 2 राउंड ये है। रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स है, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको, रेस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो सबको मालूम हो चुका है और ईमानदारी का काम। अभी ये लोग कांग्रेस से भी दुखी है और बीजेपी से भी दुखी है, दोनों एक ही है। वो बोलते ना हेड एंड टेल, तो दोनों एक ही है और लोग 75 साल इनके ऊपर भरोसा किया ऑलरेडी। तो अभी नया पार्टी इतना दिन उनको ये नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था, अभी अल्टरनेटिव आया है आम आदमी पार्टी के इस पर 100% इस बार लोग को मन में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लोकल लीडर को और आम आदमी पार्टी को इस बार चांस है। पिछली बार आपने आम आदमी पार्टी को 10 रुपये डोनेट करो बोल के कहा था, तो कितने लोग डोनेट करे, उसका कितना? जी ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने लास्ट टाइम को तो पार्टी के अंदर फंड है, अब सबको मालूम होगा, पार्टी जो भी डोनेशन दे रहे हैं ये इससे माध्यम से बोल रहा हूँ, जितना हम डोनेशन करते हैं उतना ही है। पार्टी का फंड एकदम 0 लेवल पर फंड है फिलहाल। तो उस समय में मैं प्रेस मीट बुलाया था और सबसे पहला मेरे को जो डोनेशन है वो प्रेस माध्यम से, जितने भी प्रेस माध्यम आए थे उन्होंने मेरे को डोनेट किए फ़ोन पे से, और इससे उन सबको प्रेस माध्यम को मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसके बाद कम से कम मेरे को 20,000 रुपये एक डोनेशन आए हैं टोटल। तो आपका जो न्यूज़ था, आपका न्यूज़ सब लोग देखकर रोज़ 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये ऐसे करके टोटल 20,000 रुपये डोनेशन हमको अब तक आया है। इस तरह से इलेक्शन जब भी आता है तो चुनाव मुद्दा जो होना चाहिए डेवलपमेंट का चाहिए, लेकिन यहाँ पे कास्ट के हिसाब से चुनाव होता है। इसका क्या रीज़न है कि ये और कब तक इस तरह से वहाँ चलेगा? देखिए मैं सिंपल बात बोलता हूँ, आपने भी एक ज़बरदस्त प्रश्न पूछा। अगर ये लोग अच्छा काम डेवलपमेंट करते थे, काम ही नहीं किए ना, अगर काम करते थे तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेते थे, काम ही नहीं किए। इनका सिर्फ जब उनको हारने का डर लगता है, जब जात पर रिलीजन पर जाते हैं, जब इनको लगता है कि मैं हारने वाला हूँ तो रिलीजन इश्यू उठाने का, जब इनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर, मैं कितना भी करूँ तो मैं हारने वाला हूँ, उस टाइम पे कास्ट का इश्यू निकालने का। अगर एक्चुअली हम दिल्ली में देखिए, हम काम पर वोट लिए, हम जनता को खुला बोले थे, अगर हम काम किए, इतना काम किए, अगर हमने किए तो ईमानदारी से हमको वोट दो, नहीं तो मत वोट दो। जात पर वोट नहीं मांगे हम, रिलीजियस कास्ट पर वोट नहीं मांगे, डेवलपमेंट पर वोट मांगे थे। बसों कल्याण में जो भी सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं, इसलिए जनता भी होशियार है। इस बार 100% वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि वो बड़े बड़े पार्टी वाले ये समझे बसों कल्याण में आके मैं पैसे से वोट खरीदूंगा और मेरे को वोट डाल दे, बहुत गलत फहमी में है। ये बसवन्ना का नाम है, लोग यहाँ पे बिकने वाले नहीं है। 100% इस बार ईमानदारी से वोट करने वाले हैं।